एक वक्त आया जब मैंने ये फ़ैसला किया कि कुरान पाक मैंने अपने ऊपर फ़र्ज़ करना है। कुछ चीज़ें इंसान अपने ऊपर फ़र्ज़ करते होते हैं। तो अल्लाह ने तो अब कुरान का नहीं कहा कि कितना पढ़ना है कितना नहीं कहा। तो मैंने ये सोचा कि यार कम अज़ कम एक और वह तीन, और अगर फुर्सत है तो जितना मर्जी पढ़ी जाऊँ, एक से कम नहीं मैंने जाना। मैं इस पर टिक गया और फिर आगे जाके मैंने देखा कि सम हाउ इतनी सम टाइम मसरूफियत आती है कि वो एक पढ़ना भी दुश्वार हो जाता है। ठीक है, तो फिर मैंने उसको पढ़ा। तो उसके नतीजे में जब आपके 7-8 साल गुजरते हैं ना, तो आपके अंदर अल्लाह एक ऐसी कुशाइश देता है। हमारा एक मसला है कि आप मुझसे बात कर रहे हैं ना, आपकी जगह कोई भी बंदा हो सकता है। देखो आज मैं बैठा हूँ, यहाँ पे कोई भी लोग आ सकते हैं। तो मेरे पास क्या सिक्योरिटी है कि अल्लाह मुझे बचाएगा? ये रिस्क होता है। ये जो एतमाद आता है ये कुरान पाक से आता है आपको, क्योंकि कुरान की दलील का किसी के पास तोड़ नहीं होता और हमारी कोई लोगों से बहस नहीं है। लेकिन जब हम कुरान को पीछे रख के अपने जहन के ज़ोर से बहस करते हैं ना, तो वो नॉलेज आया था बाहर का, वो लोगों के पास भी बहुत है। फिर तो बाहर का मैंने जितना लेना ले लिया। अब आगे एक बंदा आगे बैठ गया जिसने 100 किताबें लिखी, वो मेरी ऐसी तैसी फेर देगा। तो एक वक्त आता है जब बंदा आपके साथ बात कर रहा होगा ना, तो आपको कुरान की आयतें याद आ रही होंगी साथ साथ। ठीक है, क्योंकि मुझे ये 5 साल पढ़ने के बाद एहसास हुआ कि जो भी बंदा जो भी बात कर रहा है, मेरे जहन में जो कुछ भी आ रहा है, और मैंने मज़हब में जो भी मेरा टोटल नॉलेज है ना, ये कुरान के अंदर अंदर से इसके हिसाब से बाहर नहीं जा रहा। तो मुझे तसल्ली होगी, मैंने कहा यार इसके अंदर अंदर ही है। और अब तो इतना पता लग गया कि बंदे बोलते हैं तो मुझे पता होता है कि ये फ़लाँ आयत से बोला है, फ़लाँ आयत से बोला है, हालांकि उसको नहीं पता। कुरान में तो साइकी बंद कर दी ना इंसान की, नबाता जमादा सब कायनातें सब बंद कर दिया। तो आप जितना पढ़ते जाओगे अल्लाह ताला आपकी ज़ुबान खोलता जाएगा, यानी कि आपका जहन, जब जहन खुलेगा फिर ये खुल जाएगी। तो वो इसलिए खुलेगी कि देखो लोग बताते क्यों हैं। लोग इसलिए बताते हैं कि जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ जाता है ना, तो फिर लोग एक दूसरे के पास सिर्फ इसलिए बैठते हैं कि यार जहाँ पे हम स्टक है ना, वहाँ से इस बंदे की थोड़ी हेल्प ले लें। इसके अलावा कोई मकसद नहीं होता लोगों का। ठीक है, तो आप भी इस तरह, लेकिन इसकी उम्मीद ना पालना अल्लाह से। ये एक नई टेंशन है सर में लेके बैठ जाए मैं लोगों को सिखाना नहीं। अपनी ज़ात के लिए अल्लाह से कुशाइश मांगो। और एक बात बताऊँ, जहन में कोई भी सवाल आया ना, उसको कुरान से ढूंढो। उसका ढूंढने का तरीकाकार पता क्या है कि बिल्कुल ना ढूंढो, बस कुरान पढ़ो, देगा जवाब अल्लाह ताला। महीने बाद, 2 महीने बाद, 2-2 साल के बाद एक दिन जब उसका सवाल के जवाब के लिए आप ज़हनी तौर पे तैयार हो गए होंगे, सवाल पकता रहेगा, ढूंढो, इधर से ढूंढो, उधर से ढूंढो। ठीक है, एक लिमिट आएगी जब अल्लाह ताला अपना जवाब देगा आपको। वो कुरान की वो आयत होगी जिससे आप पहले 100 बार गुजरे हैं, लेकिन वो आपके लिए नहीं थी, ऐसे लगा जैसे आपको नज़र ही नहीं आई, अब नज़र आई है। तो जब अल्लाह इस तरह बंदे के साथ चलना शुरू करता है ना, फिर बंदे को समझ आ जाती है। तो बस चलते रहो, अल्लाह ताला खैर करेगा। असल बात यह है कि मोमिन हमने पता नहीं होना है कि नहीं होना, कम अज़ कम हम अल्लाह से इतनी तौफीक तो मांगे कि हम नेक ही थोड़े से हो जाएं। ज़्यादा तो वो भी नहीं हो सकते। हम तो ज़रा सी आजमाइश आती तो उलट जाते हैं भाई। तो बस थोड़ा बहुत दरमियान दरमियान में, बस टेंशन ना लो, डिप्रेशन ना लो। आजकल लोग उल्टे पड़े हैं, पागल, हर बंदा पागल है। आपके साथ जो बंदे चल रहे हैं आप उनको देखोगे, उनको टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया ना। इसलिए होगी कि लोग तस्बीह नहीं करते। अल्लाह ने कुरान पाक में ज़िक्र को नमाज से बड़ा कहा है। ठीक है, लोग नहीं करते। ठीक है, लोग कुरान पाक नहीं पढ़ रहे ध्यान से। मैं आपको बताऊं 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुरान को गहराई से नहीं पढ़ा हुआ। तो डिप्रेशन आना है। सारा दिन फेसबुकें, रील्स, पता नहीं क्या क्या हमारी ज़िंदगी में आ रहा है। पढ़ते नहीं है ना। जब हमारे पास जवाब नहीं होगा ना दबाव का, तो दबाव सीधा चला जाना, उसे गिरा देना जाके। तो कोई बात नहीं, गिर भी जाए फिर भी पढ़ना शुरू कर दे, अल्लाह फिर उठा देता, खड़ा कर देता है। तो जवाब होना चाहिए आपके पास, जवाब मिलेगा कुरान से। और अल्लाह इतना बेपरवाह है कि वो हर बंदे को उसके हिसाब के जवाब दे रहा होता है। अल्लाह को परवाह ही नहीं, साइंसदान पढ़ रहा है, अंग्रेज़ पढ़, जिस माहौल में रखा है उसका उसने जवाब उसको दे ही जाना है बस।